आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डीमैट अकाउंट कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, आप कैसे ओपन करा सकते हो, ब्रोकरेज क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे। ये सब ए टू जेड जो भी आपकी जानकारी है ना डीमैट अकाउंट से रिलेटेड इस वीडियो में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज कोई भी आपको जानकारी गलती से छूट जाती है तो यार कमेंट कर देना। उस कमेंट करने से हम अगली वीडियो में हो सकता है तो डीमैट अकाउंट के बारे में जो भी जानकारी छुटी हुई है उसको लाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है, हमें ओपन क्यों कराना चाहिए डीमैट अकाउंट। वेल आपके पास तो सेविंग अकाउंट होगा और आपके पास जब सेविंग अकाउंट है ना तो उसमें क्या करते हो, पैसा वैसा रखते हो, विड्रॉल करते हो या निकालते हो, जमा करते हो, यही करते हो ना, ट्रांजेक्शन करते हो। वेल वैसे ही डीमैट अकाउंट है और डीमैट अकाउंट भी मतलब एक अकाउंट की तरह काम करता है। अगर आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको ओपन कराना चाहिए। वेल डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी करा सकते हो, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, ईटीएफ में। इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड, सिल्वर, जितने भी डिजिटल कमोडिटीज है ना उसको खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक अपने डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आपके पास एक सेविंग अकाउंट है ना उतना इंपॉर्टेंट डीमैट अकाउंट है। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होगा ना तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा भी बूम पे होगा, खराब पड़ता होगा आपको, तो आप थोड़ा मोटिवेट हो पैसे लगाने के लिए। मोटिवेट ही नहीं, आपको पैसा लगाना चाहिए। एसआईपी कराओ या स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स को आप खरीदो, आपको खरीदना चाहिए। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। सो डीमैट अकाउंट इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। हमने देख लिया कि डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके माध्यम से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप किस ब्रोकरेज के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे। जाहिर सी बात है कि भाई मार्केट में बहुत सारे ब्रोकरेज अवेलेबल हैं, तो आपके लिए कौन बेस्ट हो सकता है। वेल अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो भाई मैं आपको आईएनडी मनी प्रेफर करूँगा, क्योंकि आईएनडी मनी जो फ्यूचर आपको देता है ना वो शायद और कोई ऐप जो आपका ब्रोकरेज है वो थोड़ा सा नहीं दे रहा है। जब आईएनडी मनी आप ऐप ओपन करोगे ना तो उसमें सब फ्यूचर आ जाता है आपको, मतलब सारा डिफाइन हो रहा है कि आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में, बिग कैप में, लार्ज कैप में, मतलब बिग को ही लार्ज कैप बोलते हैं। तो आपको सब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आईएनडी मनी, और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो स्टॉक्स के साथ। और भी बहुत सारे ऐप हैं, एवरीथिंग इज योर चॉइस। आप किसी ऐप के साथ जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, चाहे वो ग्रो हो, जीरोधा हो, ऑपस्टॉक्स हो, एंजल वन हो, कोई भी हो। आप जाके ब्रोकरेज हो, कोई भी ब्रोकरेज हो, आप जाके उसके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में मतलब ब्रोकरेज ऑपस्टॉक्स को लेते हैं और इसके साथ हम डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए डीमैट अकाउंट इसमें मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑपस्टॉक्स के साथ, और इसमें इसका सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो इसमें जो रतन टाटा जी इसका 1.5% शेयर होल्डर है, यानी कि के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी है, सेफ भी है और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उसको प्रेफर किया आईएनडी मनी को। तो आप आईएनडी मनी में जाकर अपना इजीली डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और एक और बात आईएनडी मनी में खास बात यह है कि अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, यूएस स्टॉक मार्केट इंडिया की अलग मार्केट, इंडिया से अलग मार्केट, यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है यूएस स्टॉक मार्केट। तो उसमें भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना तो आप वहाँ से भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसमें आती है कंपनी गूगल, टेस्ला, अमेज़ॉन, फेसबुक, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कोको कोला, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये सब यूएस स्टॉक मार्केट में आती हैं। तो आप वहाँ से आईएनडी मनी के थ्रू जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ब्रोकरेज देख लिया, तो अब आती है इसमें सिक्योरिटी कि भाई इसमें सिक्योरिटी कितनी है। कोई सी चीज़ हम जाते हैं खरीदने, भाई चाहे वो फ़ोन हो चाहे कोई भी चीज़ है, तो उसमें हम क्वालिटी देखते हैं, भाई क्वालिटी कितनी। फॉर एग्जांपल हम फ़ोन ही खरीदने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्वालिटी कितनी है, कि भाई रैम कितना है, रोम कितना है, इसका प्रोसेसिंग तगड़ा है भी या नहीं है, ये सब हम देखते हैं। तो ये सब हम देखते हैं। तो आप कोई भी नई चीज़ के बारे में जानते हो ना तो ये सब आप देखते हो कि भाई सिक्योरिटी है भी या नहीं। भाई क्यों ना देखोगे, क्योंकि आप उसके साथ डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे तो आप उसके साथ पैसा लगाओगे। भाई हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ, लाख रुपया, 2 लाख या इससे भी ज़्यादा, तो आप सिक्योरिटी देखोगे ना भाई। तो सिक्योरिटी इसमें, जैसे अगर हम देखें कि पूरे बैंकों का, बैंक कौन सा है, आरबीआई है ना, सारे बैंकों का देख रेख आरबीआई करता है कि मतलब एक दिन का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो सब बैंकों को आरबीआई को देना होता है। तो वैसे ही होती है सेबी स्टॉक मार्केट के लिए, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हो गई हमारी सेबी, और ये जो सेबी है ये पूरे स्टॉक मार्केट की देख रेख करती है कि कोई मतलब ट्रांजेक्शन, जैसे आरबीआई का हमने एग्जाम्पल लिया वैसे ही सेबी है। तो आपकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी है इसमें, ठीक है। मान लो कि आप किसी भी ब्रोकरेज के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराए और वो ब्रोकरेज एक दिन हो सकता है, मतलब होगा नहीं लेकिन मान लीजिए कभी बंद हो गया किसी कारण उससे या बंद गया, तो आपका पैसा फिर कहीं मतलब गायब ना हो, मतलब
लॉस में ना जाए, इसके लिए ही सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपके लिए काम करती है, देख रेख करती है। और जो आपका डीमेट अकाउंट है ना वो सेबी में लिस्टेड हो जाती है। तो ब्रोकरेज कोई भी ब्रोकरेज भाग जाए, आपका डीमेट अकाउंट है तो वो सेफ है, क्योंकि डीमेट अकाउंट सेबी में रजिस्टर है। ठीक है, तो हमने देख लिया सिक्योरिटी भी देख ली कि सिक्योरिटी इसमें कितनी है। अब लास्ट फाइनली अब हम डीमेट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देना पड़ेगा। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स जो है आप रेडी करके अपने टेबल पे जहाँ भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे वहाँ पे रख लो। नहीं है तो 2 दिन 3 दिन आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप डॉक्यूमेंट्स जब आपका पूरा हो जाए, जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे? तो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बस एक बैंक की पासबुक। इतना आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, और इतना डॉक्यूमेंट्स देने के बाद से आपका जो डीमेट अकाउंट है वो इजीली ओपन हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस से देखेंगे कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ये भी मैं आपको आगे अब बताने वाला हूँ कि आप डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो ऑप्स्टॉक्स के साथ। पहले हम सारे ऐप्स का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दीजिए, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग। उससे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे जब भी स्टार्ट करोगे इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपको अपना डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज के साथ आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। मैं ऑप्स्टॉक्स के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको ओपन करना है। और अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको चाहिए IND मनी का सपोर्ट, क्योंकि ये जो आप जिस भी ब्रोकरेज के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे, चाहे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये जो है यूएस स्टॉक मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड आपको नहीं करते। तो उससे पहले आपको अगर इन्वेस्ट करना है यूएस स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो आप वहाँ से IND मनी से जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे भी बड़ी बात कि आप जो गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, अमेजोन हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग। 500 रुपये से SIP भी करा सकते हो। सो अब हम देखते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस। सो जैसे ही दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको सीधे प्ले स्टोर पे ऑप्स्टॉक्स के ऐप पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से जो है आप इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल करने के बाद से आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करोगे ओपन करने के बाद से आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वैसा इंटरफेस आने के बाद से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटर योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है आपको इंटर करना है। अब जैसे जैसे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पे आपको डालना नहीं है, ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। फैच करने के बाद से आपको सीधे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आप देखिए ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक चाबी का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे को ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे लॉगिन किया था, इसीलिए मेरे को ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है। तो आपके पास अगर ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ईमेल आईडी मांगे, तो आप उस समय अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद सब ऊपर देखिए एक चाबी के ऑप्शन दिखा रहा है। उसके साइड में यू आर 5 स्टेप अवे फ्रॉम ओपन योर अकाउंट। कुछ स्टेप बाकी है जिसके माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कंप्लीट योर KYC इन अंडर 5 मिनट्स टू गेट स्टार्टेड। कुछ आपको स्टेप बाकी है जिसकी वजह से आपका KYC रुका हुआ है। तो आप ये कैटेगरी पूरा कर दोगे तो आपका जो है KYC कंप्लीटेड हो जाएगा। तो हम आगे की यही प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले इसमें जो आपसे बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको बिल्कुल 0 लग रहा है, अकाउंट ओपनिंग फीस भी आपको बिल्कुल 0 लग रहा है, और कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड एंड IPOs इसमें भी आपको 0 दे रहा है, मतलब 0 आपका रुपया लग रहा है। तो ये आप हमने देख लिया कि हमारा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट ओपनिंग फीस और IPO में हमें इन्वेस्ट करना है, उसमें भी हमें 0 देना है। तो वहाँ से सीधे आप नीचे आइए। अब नीचे पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर जो है आपका पेन नंबर मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको इंटर योर पेन नंबर। अब यहाँ पे आपको पेन नंबर आपका इंटर करना है। इंटर करने के बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पेन नंबर पे वही सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना जो मेरा इंटर योर पेन नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी है मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, सेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है बीट यू अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपकी जो भी एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको भरना है। अब वो ट्रेडिंग से 1 साल से नीचे नहीं है तो अब 1 साल ही आप चूज करना। उसके बाद से योर एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी भी हो सकती है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब यहाँ पे एक एनुअल इनकम, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई भी एनुअल इनकम नहीं है तो आप 1 से 5 लाख के बीच आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद से आपको देखिए ऑक्यूपेशन, आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है, आप डॉक्टर हो
या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या आपका कोई बिजनेस है, जो भी आपका किस्म से है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद से आपको सीधे नीचे जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल, और उसके बाद से मेरिट स्टेटस। अब जो भी मेरिट स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेना, और जनरल जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद से आपको सीधे अब यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर योर ऑब्स्टक्स अकाउंट। अब यहाँ पे जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन दिए जा रहे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर आप एक भी टर्म एंड कंडीशन छोड़ोगे तो यहाँ से कंटिन्यू का जो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है वो ऑन ही नहीं होगा। तो आपको टर्म एंड कंडीशन चारों को जो है आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद से देखिए कंटिन्यू एंड ऑप्शन ऑन हो गया, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू का पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको करना है साइन ड्रॉ। अब कैसे? अब आप इसमें दो तरह से साइन ड्रॉ कर सकते हो। एक आप इस पे फ़ोन में ऑनलाइन कर सकते हो, और एक आप फिजिकली आप कॉपी पे लिख के उसे अपलोड कर सकते हो। तो जो है हम करेंगे इसमें साइन ड्रॉ। तो जैसे हम साइन ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप जो है अपना साइन ड्रॉ कर सकते हो। साइन ड्रॉ करने के बाद से आपको कोई भी अगर आपके साइन में दिक्कत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो देखिए इरेज ऑल साइड में दिखा रहा है, तो आप यहाँ से इरेज ऑल पे क्लिक करके आप जो है अपने साइन को मिटा सकते हो। उसके बाद से जो भी अगर गलती हो रही है तो इसे मिटा के आप फिर से यहाँ से दोबारा लिख सकते हो। दोबारा लिखने के बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको के रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कार्ड डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करने के लिए। तो अब शेयर विथ डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना है। डिजी लॉकर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद से आपको यहाँ पे कैप्चर इंटर करना है। कैप्चर इंटर करने के बाद से आपको सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक OTP भेज जाएगा। अब उस OTP यहाँ पे आपको उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद से देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पे जो है आपको टेक ए फ़ोटो सेल्फी। अब यहाँ पे आपको एक सेल्फी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक जब भी आप फ़ोटो लो तो आपको अपना फ़ोटो क्लियर होना चाहिए आपका, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना फ़ोटो साफ़ और क्लियर रखोगे तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपका एप्लीकेशन जल्दी से अप्रूव हो जाएगा, आपका डीमैट अकाउंट जल्दी से ओपन हो जाएगा। तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है। सो जैसे ही टेक ए फ़ोटो पे आप क्लिक करोगे तो आपको अलाउ दोनों पे आपको अलाउ करना है। उसके बाद से आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। ऑन कैमरा के सामने आपको जो है सेल्फी लेना है, और सेल्फी लेने के बाद से कैप्चर नो पे आपको क्लिक करना है। जिस नीचे आपको कैमरा का ऑप्शन रहेगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपका जो भी फोटो है वो क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद से आप यहाँ पे अपना फोटो देख सकते हो, और टेक ए फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से अब आपके सामने जैसे आप टेक ए फ़ोटो पे क्लिक करोगे, उसके बाद से आपका इंटरफेस ऐसा आएगा। अब यहाँ पे जो है लिंक योर बैंक अकाउंट। अब यहाँ से जो है आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है 2 कैटेगरी है। अब 2 कैटेगरी में से आप जो भी आपको ईजी लग रहा है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो इसमें पहला है आपका वेरीफाई विथ UPI। आप UPI से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, और एड डिटेल्स मैनुअली आप अकाउंट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो। अकाउंट नंबर के साथ आप IFSC कोड और अकाउंट नंबर इंटर करोगे तो आपका अकाउंट नंबर जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम जो है इसमें क्लिक करने वाले हैं वेरीफाई विथ UPI। तो हम UPI वाले पे क्लिक करेंगे। इधर साइड में आप देखिए कॉर्नर पे एक ब्लू का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करके कंटिन्यूस सिक्योरली विथ UPI इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आप UPI ऐप यूज कर रहे हो ट्रांजैक्शन के लिए, वो आपको यहाँ से सीधे वो रीडायरेक्ट कर देगा उस पर। वहाँ से आपको ₹1 पेमेंट करना होगा, जिससे आपका जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड है वो डायरेक्ट ऑब्स्टक्स मतलब फैच कर लेगा, और वहाँ से आपका अकाउंट नंबर लिंक हो जाएगा। तो हम पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट करने के बाद से जब आप पेमेंट करोगे उसमें से आपको ₹1 आपके अकाउंट से कटेगा। तो करने के बाद से आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। फैच कर लेगा आपके अकाउंट नंबर। जैसे ही फैच करेगा उसके बाद से ऐसा आपके पास इंटरफेस आएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर, ये कुछ ही टाइम के लिए आपके पास ऑफर है, तो सो जाके जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लेना। इसमें बोला जा रहा है कि 0 कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स IPO। आप जो भी IPO में इन्वेस्ट करोगे और म्यूचुअल फंड में, उसमें आपको ₹0 कमीशन देना पड़ेगा। और ₹20 पर ट्रेड ऑन इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटीज़ एंड करेंसी। अब आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटीज़ में या इक्विटी में, आपको ₹20 ट्रेड का देना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया है, तो आप देख लेना। उसके बाद से हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से अब आता है आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब वो जो आपको कैटेगरी दिया जा रहा है, आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो,
डाउनलोड करके इसमें अपलोड कर सकते हो। आप ITR अपलोड कर सकते हो, सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो अपलोड कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों के पास जो है बैंक का स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होगा, और वो भी 6 महीने की आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कर लेना। और जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से जो है सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपको जो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपलोड जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद से आपको जो है आप नॉमिनी ऐड करना है। ये नॉमिनी ऐड करना यार ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉमिनी ऐड अभी कर लेते हो तो फायदे में रहोगे। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप नॉमिनी ऐड करना तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनी का जो है पैन कार्ड होना चाहिए, जब भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज अभी तो नहीं कर सकते हो। तो अगर नॉमिनी का पैन कार्ड है तो अभी ऐड कर लेते, नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा के फिर आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपका नॉमिनी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, रिलेशन में कौन सा लगता है, डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के सीधे आपको जो है यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ऐड लेटर बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। तो जो हमने सब जो इसमें जो भी हमें फिल करना था, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, तो उसने हमें पेन कार्ड नंबर, स्टेट, सिटी हमने सब फिल कर दिया। उसके बाद से हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको जो है ऐसा इंटरफेस होगा। आप नॉमिनी को आप कितना परसेंटेज आप देना चाहते हो, आप जो भी इन्वेस्टमेंट किए हो तो वो नॉमिनी का उस पर कितना % हक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम जो है नॉमिनी का 100% करेंगे, तो 100% करने के बाद से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन जैसे ही आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे आता है आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट होने के बाद से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। 3-4 दिन लगता है ओपन होने में, तो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप फाइनल स्टेप पे आओगे तो आपको जो है यहाँ पे भी आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मतलब ये कैटेगरी है देख लेना, और उसके बाद से जो है आपको जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन, अब जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दोनों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी अभी तक आपने फिल किया है अपना डिटेल्स वो सारा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद से जो भी मतलब चेक करना है, आपको जो भी डाउट लग रहा है चेक कर लेना। चेक करने के बाद से देखिए साइन नो पे को क्लिक करना है। साइन नो पे क्लिक जैसे ही करोगे आपको फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पे, पोर्टल पे। भी आपका टर्म एंड कंडीशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप आधार नंबर इंटर कर लेना। आधार नंबर इंटर करने के बाद से आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपका जो भी आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, और उस OTP को डाल के यहाँ पे आप वेरीफाई OTP कर सकते हो। तो जो भी आपके मोबाइल नंबर पे लिंक है उस पर OTP आएगा, OTP डाल के यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन करने के बाद से आपका जो भी डीमैट अकाउंट में अपने सक्सेसफुल क्राइटेरिया है वो पार कर लिया है, यानी कि जो हमने डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो हमने सक्सेसफुल कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट होने के बाद से एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया। अब 3 से 4 दिन में जो भी आपका डीमैट अकाउंट है वो आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, और वहाँ से आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप वहाँ से अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट ये आप नहीं भी डालोगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका जो डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, और वहाँ से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जब हम डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं उसके साथ ही हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आप डीमैट अकाउंट जब भी ओपन कराओगे तो आपके साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। तो जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुला होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलना अपने दोस्तों में, जिसका भी डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो ओपन करा लेना। इनफैक्ट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट ऑफ स्टॉक्स के साथ ओपन कराते हो तो आप यहाँ से रेफर टू अर्न भी कर सकते हो, और रेफर टू अर्न करके आराम से आप इजीली पैसे कमा सकते हो। सो अगर आपके घर में 4-5 मतलब फ़ोन है तो उनका 4-5 का डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। आप पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, और डीमैट अकाउंट जैसे आप अपना ओपन कराओगे उसके बाद से उनका अपने लिंक से उनका डीमैट अकाउंट ओपन करा दोगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ रेफर टू अर्न से कमीशन आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अभी तक वीडियो पे रुके हो तो आप डीमैट अकाउंट के लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो डीमैट अकाउंट जाके आप अभी भी एक्टिव अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ और स्टार्ट करो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्ट में जाते जाते जय हिंद।